भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. 25 जून 1975 की आधी रात को देश में आपातकाल लगा दी गई, जिसे आज भी देश के इतिहास एवं लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा माना जाता है। आखिर ऐसी क्या आपातकालीन परिस्थितियां थी, ऐसी क्या वजह आन पड़ी थी कि देश में आपातकाल लगानी पड़ी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इमरजेंसी की भूमिका 1975 में नहीं बल्कि 1971 में बन रही थी। मार्च 1971 में जब आम चुनावों के नतीजे आए, तब कांग्रेस पार्टी क्लियर मेजॉरिटी के साथ में सरकार बना रही थी। पूर्ण बहुमत की सरकार थी और जबरदस्त जीत के साथ में कांग्रेस ने वापसी की। इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ी और 1 लाख से भी ज़्यादा के मार्जिन के साथ में चुनाव जीती। उनके सामने थे राजनारायण ने इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी की रायबरेली की जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार और चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग जैसे आरोप लगाए। 4 साल बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को सभी आरोपों में दोषी पाया। उन्होंने रायबरेली के चुनाव को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, मतलब अवैध घोषित कर दिया, और उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए बैन लगा दिया। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को ऑफिशियल नोटिस भेजा कि वो 20 दिन के अंदर अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके औपचारिक पद से हटाकर उनके औपचारिक पद पर किसी और को बिठाए। मतलब फैसले के मुताबिक अब इंदिरा गांधी को उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। 11 दिन बाद 23 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह से रोकने पर मना कर दिया। इस फैसले के बाद में देश में पूरा विपक्ष सड़कों पर आ गया था। देश में हर तरफ इंदिरा गांधी की आलोचना हो रही थी और आज भी आलोचक मानते हैं कि इंदिरा किसी भी तरह उस समय सत्ता में बनी रहना चाहती थी, कुर्सी पर बैठी रहना चाहती थी, और इसीलिए उन्होंने 25 जून की आधी रात 25 जून 1975 की आधी रात को राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे देश को जेल खाना बना दिया था। कोई भी सरकार या इंदिरा गांधी के खिलाफ में कुछ भी बोलता, उसे सीधा जेल में डाल दिया जाता था। विपक्ष के प्रत्येक नेता को जेल में बंद कर दिया था। एक तरह से लोकतंत्र को बंदी बना लिया था। आपातकाल लगाते ही इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर संविधान में 39वां संशोधन किया। क्या था ये 39वां संशोधन? ध्यान से सुनिएगा। इस 39वें संशोधन में ये था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, इन तीनों से संबंधित कोई भी विवाद न्यायपालिका कोर्ट के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस संशोधन का साफ साफ यही मतलब था कि इंदिरा गांधी पर सुनाया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला और इंदिरा गांधी पर चल रहा सुप्रीम कोर्ट में केस अपने आप शून्य हो जाता, अपने आप खत्म हो जाता। मतलब ये सब तामझाम 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगाने से लेकर विपक्ष के प्रत्येक नेता को जेल में डालने तक, ये सब कुछ सिर्फ सत्ता के लिए किया गया था। ये सब कुछ संविधान में 39वें संशोधन के लिए किया गया था। ये सब कुछ अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया गया था। लेकिन सरकार के इस 39वें संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली और सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को अमान्य घोषित कर दिया। तो ये थी पूरी इमरजेंसी की कहानी, जिसे आज भी भारत के इतिहास और लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा माना जाता है।
अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या अपने आप को किसी कोर्ट के फैसले से बचाने के लिए, कोर्ट केस से बचाने के लिए संविधान के साथ में छेड़खानी करना सही है।